हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज बात करेंगे गोस्टिंग एंड गोस्ट लाइटिंग के बारे में। गोस्टिंग तो मोर और लेस हम सब जानते हैं कि अचानक से आपके पर्सन आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। इधर आपको हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं। सब कुछ सही जा रहा था, सुबह तक सब कुछ सही था, शाम को अचानक आप देखते हो कि आप हर जगह से ऑनलाइन हर जगह ब्लॉक्ड हो गए हो और आपके पर्सन बस गायब हो गए हैं। किसी भी तरह से आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ब्लॉक नहीं किया गया है, बस आपको नॉर्मली अनफ्रेंड कर दिया गया है। हर जगह से सोशल मीडिया में अनफ्रेंड कर दिया या अनफॉलो कर दिया गया है। कहीं आपको ब्लॉक नहीं किया गया है, पर आपके जो टेक्स्ट है, मैसेजेस है, कॉल्स है, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप दूसरों के और आप दूसरों के नंबर से भी ट्राई करने लगते हो क्योंकि आप पैनिक्ड हो जाते हो। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज वो ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि कहानियां तो उन्होंने बहुत सारी सुनाई थी और उस बेसिस पे यू बिकम एप्रीहेंसिव कि थर्ड पार्टी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी से उनको खतरा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं फंस तो नहीं गए, बीमार तो नहीं पड़ गए, कुछ क्या हो गया। दिस इज द पैनिक दैट फर्स्ट स्ट्राइक्स यू और आप एंजाइटी लेवल और आपका स्ट्रेस लेवल एकदम छप्पर फाड़ हो जाते हैं और आप पागल हो जाते हो। लिटरली आप अपने आप को भूल के, अपना खाना पीना, नहाना धोना, काम काज सब कुछ भूल के आप आपके पर्सन ठीक है कि नहीं ये पता करने के लिए पागल हो जाते हो कि क्यों वो सब कुछ तो सही जा रहा था, क्यों वो रीच आउट नहीं कर रहे, क्यों मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे। इट टेक्स जस्ट वन रिप्लाई, आर यू ओके, यस आई एम ओके, इतना क्यों नहीं बोल रहा है, अचानक क्या हो गया। एंड देन आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि आपके पर्सन मस्त है, थर्ड पार्टी के साथ फोटो पोस्ट कर रहे हैं या फिर कोई पार्टी में गए हैं या कुछ और स्टेटस डाल रहे हैं। लाइफ इज गोइंग एकदम मक्खन वाला स्मूथ फॉर देम, एज इफ आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, वो आपको जानते तक नहीं। दैट कॉन्सेप्ट और प्रिया सो दैट टाइम आपको लगता है कि किसी ने आपको पेट पे इतना जोर से घूंसा मारा है कि आपके पूरे आंतरे, पूरा स्टमक बाहर आ गया है। जैसे आपके दिल, आपके हार्ट को किसी ने ऐसे फाड़ के रख दिया, एकदम रिप्ड अपार्ट कर दिया है। क्या हो गया? दिस इतना बड़ा गद्दारी, ये गद्दार निकला, ये वाई मी, क्यों बात क्यों नहीं कर सकता था, बोला कुछ क्यों नहीं। दिस इज गोस्टिंग। गोस्ट लाइटिंग ऑन द अदर हैंड इज जब आपके अवॉइडेंट पार्टनर आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइडेंस कीप देयर डोर्स ओपन, पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि सपोज आपको पर्शियल ब्लॉकिंग किया है, आपको शायद व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, पर फेसबुक एंड इंस्टा पे अनफ्रेंड अनफॉलो करके छोड़ दिया है, वहां ब्लॉक नहीं किया है। दे आर कीपिंग देयर डोर्स ओपन कि आपको ऐसा न लगे कि उन्होंने वो बहुत खराब इंसान है या ऐसा कोई ऑप्शन खुला छोड़ देते हैं वापस आने की अगर जरूरत पड़ी। और आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर आप आपके पर्सन के कोई भी एक या अनेक एक्सेस को जानते हो तो आप देखोगे कि किसी भी एक्स के साथ आपके पर्सन ने पूरी तरह से चैप्टर क्लोज नहीं किया है। इनफैक्ट किसी के साथ भी आपके पर्सन ने चैप्टर क्लोज नहीं किया है। दे आर स्टिल इन टच, दे आर स्टिल फ्रेंड्स। सो जब अवॉइडेंट वापस आते हैं, दैट्स कॉल्ड गोस्ट लाइटिंग। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोस्टिंग एंड गैस लाइटिंग। क्योंकि सबसे पहले आकर वो लोग जनरली 3 चीजें कहते हैं। एक, ओह आई वॉज सो बिजी, सिचुएशन ही ऐसा हो गया था कि आई कुडंट रीच आउट। कम ऑन डूड, आपके सिग्निफिकेंट अदर को डेज, मंथ्स, इवन ईयर्स यू आर बिजी, यू आर टायर्ड इन अ सिचुएशन कि आप अपने सिग्निफिकेंट अदर को एक टेक्स्ट नहीं कर पाए, रीच आउट नहीं कर पाए, एंड यू आर ट्राइंग टू सेल दैट टू योर पर्सन। इतना अक्ल तो सब में है। नंबर 2, वो लोग बोलेंगे कि तुम्हें तो पता ही था कि ये रिलेशनशिप उतना सीरियस मेरे लिए नहीं था, तुम तो जानते थे। सच में योर पर्सन ऑलवेज गिव यू दिस
मिक्स्ड सिग्नल्स के मैं कमिट नहीं करना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में बिकॉज मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स है, व्हाटएवर शिट। बट एट द सेम टाइम वो लोग ये भी आपको कभी ये कहते थे तो कभी उसको बैकअप करने के लिए बट बेबी डोंट वरी, लेट्स टेक बेबी स्टेप्स। I'm still seeing that silver lining out there in the cloud. Don't lose heart. Organically जब आएगा टाइम तो I will accept this relationship. I am ready to spend the rest of my life with you. मैं इस रिलेशनशिप को एक नाम भी दूंगा, एक टाइटल दूंगा या दूंगी, आपके पर्सन के जेंडर जो भी है फिक्स कर लो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से। सो एट द सेम टाइम वो कॉन्स्टेंटली आपको मिक्स सिग्नल्स देते गए थे। ऐसा नहीं है कि उसने आपको थर्ड पार्टी के बारे में या थर्ड पार्टी को वो अभी छोड़ के नहीं आ पा रहे इसके बारे में ये एप्रीहेंशंस आपको नहीं शेयर किए थे। बट एट द सेम टाइम ही और शी ऑलवेज बैक्ड इट अप सेइंग कि नहीं, मुझे ये आपके साथ जो रिलेशनशिप है ये नहीं तोड़ना है, इसको कंटिन्यू करना है और टाइम आने से मैं इसको एक सोशल लीगल एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट रिकग्निशन जो भी एक स्टेबिलिटी जो कहते हैं वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस अभी का टाइम ठीक नहीं है, सो आई नीड सम टाइम, ये भी कहा था। सो जब वो गोस्ट लाइटिंग करने के लिए आते हैं और आपसे ये कहते कि मैंने तो कहा ही था और तुम्हें भी तो पता था कि ये रिलेशनशिप अभी सीरियस कुछ कमिटमेंट की तरफ नहीं जाने वाला था, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है पता है कि आपके दिमाग में ना डाउट के बीज बो रहे हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ सच सही है, उसने तो कहा था कि ये रिलेशनशिप उसके लिए इतना अभी सीरियस नहीं है, मैं ही शायद ओवर रिएक्ट कर गई, मैं ही शायद ज़्यादा सोच गई। नो, आप कुछ ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे थे। दिस इज अ टैक्टिक दैट अवॉइडेंस यूज वाइल गोस्ट लाइटिंग। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट पैथेटिक थिंग दे वुड से इज आप नीडी हो रहे थे, आप क्लिंगी हो रहे थे, आप क्लिंजी हो रहे थे, आप नीडी हो रहे थे, आप गले पड़ रहे थे, आपने अपने पर्सन को इतना पुश किया, आपने उसको इतना पुश किया कमिटमेंट के लिए या जो भी है उसके लिए इतना पुश किया कि ही और शी गॉट ओवरवेल्म्ड, वो हैंडल नहीं कर पाया सिचुएशन को, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, इस रिलेशनशिप का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया, इसीलिए भाग गए। They will blame shift. Again, don't believe in this shit. ये आप भी जानते हो। ओके, आपके पर्सन अवॉइडेंट है एंड दिस अवॉइडेंट इज रूटेड इन देयर चाइल्डहुड। ये तो अभी हम लोग रट चुके हैं कि बचपन में उनके प्राइमरी केयर गिवर्स, उसके पेरेंट्स उसके इमोशंस को डिसमिस करते थे, उनको वो केयर, वो नर्चरिंग, वो अटेंशन नहीं मिला, सो दे ऑलवेज लिव्ड इन द फियर ऑफ अबैंडनमेंट के इमोशंस को सप्रेस करना होता है। इमोशन को एक्सप्रेस करने का मतलब है अबैंडनमेंट। कोई भी सिचुएशन को वो लोग फेस नहीं कर पाते हैं। द बेस्ट वे टू handle a situation is to avoid them. So facing a situation is equal to avoiding the situation for avoidance. कि ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ये पेन, ये जो मेरे सामने the pain he used to cause you, he caused you, the neglect जिसके वजह से आप इतना पैथेटिक फील करो, आप टूट रहे हो, वो जो नेगेटिविटी है उसको फेस ना करना पड़े, उसका ही दिया हुआ है, उसका ही नेगेटिविटी है, ताकि वो इमोशंस उसको हैंडल ना करना पड़े। तो द बेस्ट वे टू डू इज टू अवॉइड इट। नाउ इसके लिए उसको आहरे ये तो उसकी अटैचमेंट स्टाइल बन गया, तो मेंटल डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन गया, तो इसमें उसकी क्या गलती है? नहीं, गलती है। अवॉइडेंस लोग अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है, दे ऑलरेडी हैव अ गुड प्रोफेशनल लाइफ, दे आर हैंडलिंग अ ठीक ठाक बैलेंस्ड पर्सनल लाइफ विद द थर्ड पार्टी, देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर, स्पाउस, व्हाटएवर, या फिर विद अदर थर्ड पार्टीज, बाकी उनके फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, अदर फैमिलीज, रिलेटिव्स के साथ अच्छे से वो लोग सब कुछ हैंडल कर पा रहे हैं ना। दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर एडुकेटेड इंटेलिजेंट पीपल, they have a mind of their own, and ghosting you was a choice. Remember, it was a choice. किसी ने उनके सर पे बंदूक रख के नहीं कहा था कि उसको गोस्ट कर दो, उसको ब्लॉक करो। थर्ड पार्टी ने भी उसके सर पे बंदूक रख के नहीं कहा था, और अगर कहता भी तो being a matured adult, that person always had the option to choose. It was their choice, and they chose to ghost you without caring how you are feeling.
पल के लिए भी नहीं सोचा कि आगे वाले का एक मिनट, ये फोन आया था, कट करना है। हाँ, सो एक बार के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा कि उनके इस हरकत की वजह से, उनकी ये सेल्फिश बिहेवियर की वजह से, ये जो वो अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है, इसके वजह से सामने वाला इंसान जो उसको इतना प्यार करते हैं, उनके साथ कमिटेड है, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इवन शायद फाइनेंशियली इन्वेस्टेड है उसके साथ, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताया है, जिसको आपने बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी उम्मीदें दी थी, वो क्या फील करेगा आपके इस हरकत की वजह से? वो कितना पेन में होगा, वो कितना पैथेटिक फील करेगा। उसकी लाइफ तो वो तो अपने पूरा रियलिटी को ही फेस नहीं कर पाएगा। हिज और हर, आपकी तो पूरा रियलिटी, आपकी इट्स लाइक आप तो पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस गो थ्रू करोगे ना, कि क्या हो गया, सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी क्राइसिस, खुद को कोसना, खुद को ब्लेम करना, खुद की लाइफ को तहस नहस हो गया है। इट्स लाइक आपको लगेगा योर एंटायर वर्ल्ड हैज क्रम्बल्ड डाउन एंड योर पर्सन नोज इट। अवॉइडेंस knows how you will feel, how pathetic you will feel, how emotionally broken you will feel after they ghost you. सबको जानबूझकर भी they chose to ghost you. और जब बेशर्मों की तरफ वापस आएगा तो वो गोस्ट लाइट करने आएगा। ऐसा नहीं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, मुझे सही करना है। अगर ये सीरियस, this is not how you deal with a relationship. A relationship is a teamwork. आप अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, राइट? सो जो सिक्योरली अटैच्ड पार्टनर होगा, सपोज आपके कोई, ये हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि ठीक है, रिलेशनशिप्स कंटिन्यू हर किसी के साथ नहीं होता है, दो लोग अच्छे होते हैं पर इतना डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इन so many differences can come up there, two different persons, two different ways of looking at things. कभी कभी होता है कि चीज़ें एक साथ वर्कआउट नहीं करती है तो रिलेशनशिप एंड होते हैं। बट instead of handling it maturely, instead of facing your partner and saying कि this relationship is not working out, I want to end this relationship, और ऐसा आप एंड भी नहीं कर सकते। जो सिक्योरली अटैच इंसान होगा, आपका मन भर गया तो आप वॉक अवे करना चाहते हो। हाउ ट्रैश इज दैट? देन गो टू अ प्रोस्टिट्यूट ना, पे, हैव अ गुड टाइम एंड कम बैक। वहां कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। व्हाई ब्रिंग समवन इन योर लाइफ, tie them physically, emotionally, spiritually, and in every possible way, give them the hope of a life together, and then treat them like garbage? Why? That's not done, right? So आप अगर in that case, जो सिक्योरली अटैच्ड होगा वो बैठेगा आपके साथ कि देखो, मुझे लग रहा है ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं, ये रिलेशनशिप हमारे लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? और वो सामने वाले इंसान को ये मौका देगा कि वो इस रिलेशनशिप को फिर से वर्कआउट कर सके, दोनों मिलके उस रिलेशनशिप को फिर से वर्कआउट किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में बात करे, इसके ऊपर काम करे। फिर भी अगर काम नहीं करती है तो दोनों रेस्पेक्टफुली, म्यूचुअली डिसाइड करे टू वॉक अवे फ्रॉम ईच अदर। ये एक तरफा डिसीजन नहीं हो सकता है। आप किसी को गोस्ट नहीं कर सकते हो। जस्ट पसंद नहीं आया, हो गया, मेरा काम खत्म, खाना खत्म हो गया, तो अभी चलो टाटा बाय बाय, फिर नहीं मिलते, ऐसा नहीं कर सकते हो। जब मन चाहे चले जाओ, जब मन चाहे आ जाओ, अपने सप्लाई ऑफ वैलिडेशन वापस पाने के लिए, खुद को फिर से वो ग्रैंडियोस पोजीशन में डालने के लिए, ऐसा नहीं होता है। सो इफ यू हैव बीन गोस्टेड एंड गोस्टलिट अगर होता है तो डोंट बिलीव द शिट दैट योर पार्टनर विल ट्राई टू सेल यू। बिलीव मत करना, उसकी कोई भी बात पे बिलीव मत करना। वो आपको, आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश करेगा। वो आपको ही और शी विल ट्राई टू प्ले विथ योर माइंड, क्योंकि माइंड गेम्स प्ले करने में ये लोग माहिर होते हैं। जितना एक्सपर्ट ये गोस्टिंग एंड गोस्ट लाइटिंग में होते हैं, उतना ही माइंड गेम्स खेलने के लिए होते हैं। प्लीज रिमेंबर, नार्सिसिस्ट्स एंड अवॉइडेंस हैव हाई इंट्यूटिव कॉग्निटिव एम्पैथी। वो लोग हाईली इंट्यूटिव पीपल होते हैं, आपके माइंड रीड कर सकते हैं। दे एग्जैक्टली नो के सामने वाले इंसान को क्या
चाहिए आपसे, और वो उसी हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो आपको जो जो सुनना होगा वो आपको वही सुनाएंगे। और अगर आपको उसको थोड़ा सा भी भनक पड़ा कि आप अभी भी वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन हो, अभी भी आप में वो सेल्फ डाउट है, अभी भी आप अपने आप को लेके सिक्योर नहीं हो, तो वो उसी जो थोड़ा सा क्रैक है ना, उसी को एकदम स्प्लिट ओपन करके घुसेगा और आपको फिर से फाड़ के चला जाएगा। सो डोंट बिलीव इन दैट शिट। यू डिजर्व समवन हु इज सिक्योरली मैच्योर्ड, securely attached. You don't deserve an avoidant attachment style person. So don't sell yourself for anything lesser. In fact, जरूरी भी नहीं है कि आपके लाइफ में कोई अवॉइडेंट या सिक्योर्ड अटैचमेंट स्टाइल पर्सन रहे या ना रहे. As long as you are a securely attached person, as long as you are secured with yourself, as long as you are happy with yourself, just give two fucks to who stays, who goes. Don't buy any shit that is not for yours to take. Take care. Bye.